आईबीए की इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट जो है वो आप सबको पता होगा कि 7-8 फरवरी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो उस इंटरमीडिएट कैटेगरी और जूनियर साइंस टीचर के लिए 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल कम है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो इसी लेक्चर में इन दो टॉपिक्स पे एमसीक्यूज लास्ट में पूछे जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स से पहले एक हमारे पास टर्म होता है दैट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जीरो जो है वो ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे या कोई भी नंबर जीरो में ऐड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं होगा, वही सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ए के साथ यहाँ पर क्या ऐड करूं जो आंसर आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि ए के साथ यहाँ पर क्या ऐड करूं तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर माइनस ए ऐड करें। तो यहाँ पर जो ए और माइनस ए है इन दोनों को कहेंगे कि ये आपस में क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है। यानी ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है? माइनस ए है। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? प्लस ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी चेंज द साइन, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे? चेंज द साइन ऑफ अ नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 का एडिटिव इनवर्स बताएं, ठीक है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 8 का एडिटिव इनवर्स बताएं तो -8 हो जाएगा। -11 का एडिटिव इनवर्स बताएं तो +11 हो जाएगा। तो यानी एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसी तरह जैसे हम जीरो ऐड करे थे, इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या कोई भी नंबर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई भी नंबर पे असर ना हो तो उसको हम मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि वो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी ए मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? हमारे पास आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ए का जो मल्टीपल इनवर्स वो नंबर होगा जो ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आनी चाहिए, यानी मल्टीपल का आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे? ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे सर 1/a कहेंगे, ठीक है। तो यानी 1/a, ए में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ए और 1/a जो है दीज आर कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है। तो ए के नीचे क्या समझते हैं? 1 समझते हैं। तो मल्टी इनवर्स के लिए हम उसको क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल इनवर्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रेसिप्रोकल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल बताएं ए का तो आप कहेंगे 1/a कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 3 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं तो अब इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंपली क्या करेंगे? नीचे क्या समझते हैं? 1 समझते हैं, इसको हम उल्टा कर देंगे, 1/3 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/4 आ जाएगा। यानी साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसको क्या कर देंगे? P/Q फॉर्म में से Q/P फॉर्म कर देंगे, यानी हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन है यानी 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6। तो एडिटिव इनवर्स में पढ़ा कि एडिटिव इनवर्स में कैसे फाइंड करेंगे? ओनली चेंज साइन, ठीक है, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? -5/6 है तो ये माइनस का है, इसको क्या कर देंगे? 5/6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर सेकंड है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको साइन चेंज नहीं करनी, इसको सिंपली क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो 7/9
इसका जो मल्टी को इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा, यानी इसको सिंपली क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो 100 MCQ सीरीज के ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।